हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच, एक बिजी मॉम और एक बहुत ही बड़ी टी लवर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रियल डाइट रूटीन जो हेल्प करता है मेरी पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में और वेट को मैनेज रखने में। जब मेरी डिलीवरी हुई मेरा वेट अराउंड 15 to 16 केजी तक बढ़ चुका था और मैं ओबीज की कैटेगरी में आ चुकी थी। उसके बाद काम के साथ और मैंने इस तरीके के डाइट प्लान को फॉलो किया लगातार और तब से जो 45 डेज में मेरा वेट लॉस हुआ और अभी तक मेरा वेट मेंटेन है इस डाइट की हेल्प से। तो अगर आप भी एक बिजी मॉम हो, वर्किंग हो और साथ में अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इग्नोर हो जा रहा है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो से आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से रियल लाइफ डाइट रूटीन हम लोग फॉलो कर सकते हैं आसानी से। जो हम रोजाना करते हैं उन्हीं के बीच में कोई फैंसी डाइट नहीं है, इसमें कोई भी अलग सा एफर्ट नहीं है, जो हम रेगुलर करते हैं उसी तरीके से है। तो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह उठने के बाद एक ग्लास गर्म पानी और सनलाइट के साथ। ग्लास का पानी लेके मैं तुरंत बालकनी में चली जाती हूँ और अराउंड 5 to 10 मिनट्स मैं वहां पर रुकती हूँ। नॉर्मल खड़े रहती हूँ, वॉक करती हूँ या फिर डीप ब्रीदिंग भी करती हूँ। उसके बाद मैं वापस से आती हूँ अपने किचन के अंदर और मैं बनाती हूँ एक बढ़िया सा सौंफ अजवाइन की चाय जो हेल्प करता है मेरी एक फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करने में, डाइजेशन को बेटर करता है, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं उनको फ्लश आउट करने में मदद करता है। इसके अलावा मेरा वेट मैनेज करने में भी ये फेनल सीड अजवाइन वाटर मेरी बहुत मदद करता है। तो दिन की शुरुआत होती है इसके साथ। इसके बाद मैं बनाती हूँ अपने बच्चे और अपने हस्बैंड का लंच एंड ब्रेकफास्ट। ये सब बनाने के बाद मैं लेती हूँ एक सेल्फ टाइम, मी टाइम, जिसके अंदर मैं लेती हूँ कुछ भिगोए हुए आलमंड्स, वॉलनट, इसके साथ अंजीर और 1 या 2 डेट्स रहता है, ये मैं लेती हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ एक बनाना। ये जो मैं अपना फर्स्ट मील लेती हूँ सुबह के टाइम पे, ये मुझे पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है, मेरी एनर्जी को बूस्ट कर देता है क्योंकि गुड फैट लेने से और इस तरीके की ड्राई फ्रूट्स को अगर हम सुबह ले लेते हैं, कोई फ्रूट ले लेते हैं सीजनल जो भी अवेलेबल है हमारे पास, तो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि हम रात भर हमारी बॉडी बहुत सारी वर्क करती है और सुबह उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम सुबह बहुत रश में रहते हैं और सुबह कई बार हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये कुछ चीजों से आप अपने दिन की शुरुआत जरूर करना, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। ये सब लेने के थोड़ी देर के बाद मैं लेती हूँ अपनी फेवरेट चाय क्योंकि उसके बिना तो मैं नहीं रह सकती हूँ। चाय मेरी हाफ कप होती है, बिल्कुल नॉर्मल घर की जो देसी चाय होती है वही, उसमें दूध, खांड, मसाले जो चाय के होते हैं वो सब कुछ होता है। इसके बाद मैं अपना रूम एंड जो भी मेरा हाउस होल्ड चोर्स है वो मैं करती हूँ और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए, जो मेरा वर्क है उसके लिए। मैं 10 बजे अपने ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ। उसके पहले मैं ले लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वो मोस्टली होता है जो मेरे बच्चे के लंच में होता है, जैसे कि वेजिटेबल पराठा, बीटरूट, लौकी, पंपकिन, पनीर, ऑनियन, कैरेट, इन सब का मैं पराठा उसको लंच में देती हूँ। तो वो होता है 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन साइज, अगर छोटा है तो 2, मीडियम साइज का है तो 1। साथ में जो हस्बैंड के लंच के लिए मैं सब्जी बनाती हूँ वो सब्जी लेती हूँ और 1 बोल कर्ड। कभी कभी पोहा ये भी हो जाता है या मैं कभी चीला बनाती हूँ, वो भी मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। मुझे अपने ब्रेकफास्ट के लिए अलग से एफर्ट नहीं करना होता है, सुबह मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड एंड बच्चे के लिए, वही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, इसमें मैं खास ख्याल रखती हूँ प्रोटीन का, फाइबर का और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ब्स का, क्योंकि कार्ब्स नहीं होंगे एनर्जी नहीं मिलेगी, टेबल पे बैठूंगी काम करने लेकिन काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये होता है मेरा ब्रेकफास्ट। और जो प्रोटीन लेती हूँ वो मुझे काफी समय तक फुल रखता है, मुझे जल्दी जल्दी भूख या क्रेविंग नहीं होती है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने टेबल पे 1 ग्लास फेनल सीड्स और मिश्री का पानी लेकर के। ये पीने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम करते करते बीच बीच में मैं पानी की सिप को लेना नहीं भूलती हूँ क्योंकि हाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना स्किन को ग्लो कराना चाहते हो, अगर आपको हेडेक रह रहा है, अगर आपका गट
का इशू आपको फील हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी लग रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, सर भारी रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको आपके हाइड्रेशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि हम जो मम्मीज होते हैं ना, और खास करके वर्किंग या हाउसवाइफ होते हैं, पूरे दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, ये काम वो काम, इसके बाद ये उसके बाद वो, इसके लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम कई बार हाइड्रेशन को भूल जाते हैं। अगर आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करोगे तो ये जो सारे काम है ना, आप खुशी खुशी हैप्पीली बहुत एंजॉय करते हुए कर पाओगे। तो ये रहता है मेरा वर्क से पहले। इसके बाद बारी आती है मेरे मिड मील की। तो मिड मील के अंदर कोई एक फ्रूट, जो भी मेरे पास फ्रूट सीजनल अवेलेबल है, जो बहुत आसानी से मेरे घर के आसपास की रेडी पे मिल जाता है, वो मैं फ्रूट लेकर के आती हूँ। जिसमें इस टाइम पे सबसे जो सिंपल है वो मैंगो, आम का सीजन चल रहा है, जामुन विमेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, मिनरल्स की कमी है, जामुन को जरूर अपने डाइट में ऐड ऑन करिए, बहुत जल्द वो खत्म होने वाला है। इसके अलावा प्लम हो सकता है, बनाना हो सकता है, बाबूगोसा हो सकता है, इस तरीके के फ्रूट को मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा कभी कभी कोकोनट वाटर या सिंपल पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट पानी के अंदर डाल करके, लेमन डाल करके, ये मैं लेती हूँ अपने मिड मील के अंदर। उसके बाद काम करते करते मेरी बारी आ जाती है बेटे के स्कूल से वापस आने की। उसको स्कूल से ला करके उसको फीड करा के मैं लेती हूँ अपना लंच, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है। उसके अंदर मोस्टली दाल, रोटी या फिर चावल, एक सब्जी होती है, तोरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, कभी कभी छोले, राजमा, जो भी मेरे पास होता है वो एक सब्जी में ले लेती हूँ। इसके अलावा एक अच्छा प्लेट सैलेड का, जिसमें क्यूकम्बर, ऑनियन, बीट रूट इम्पोर्टेंटली रहता है, टमाटर रहता है, और उसके ऊपर मैं लेमन डालना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि लेमन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आपको आयरन का प्रॉब्लम हो रहा है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको बीट रूट के सैलेड के साथ लेमन जरूर लेना चाहिए। तो ये रहता है मेरा लंच मोस्टली। साथ में दही और छाछ भी रहता है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो हम लोग दही को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके का होता है मेरा लंच। समटाइम्स मैं रोस्टेड सोया और रोस्टेड पनीर भी साथ में लेती हूँ। और एक और चीज है जो मैं कभी नहीं अपने लंच में भूलती हूँ, वो है होममेड चटनी या पिकल, जो कि प्रोबायोटिक का काम करता है हमारे गट हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहता है मेरा लंच, जो कि मुझे नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे के लिए रेडी कर देता है, जिसको लेने के बाद मैं लेथार्जिक फील नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ आपको बताऊं? क्योंकि मैं पोर्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो। जब भी आप 80% फुल हो जाते हो ना, वहीं पे अपना खाना स्टॉप कर दो। अगर आप ओवर ईट करोगे, बहुत सारी विमेन ऐसी होती हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं खा पाती हैं रश के चक्कर में, काम के चक्कर में, और लंच सीधा करती हैं। और जब लंच करती हैं तो इतना ओवर ईट कर लेते हैं हम लोग कि उसके बाद हमें सीधा सोने का मन करता है। तो ये आपको नहीं करना है। 80% जब आप खाना खा लेते हो, पोर्शन कंट्रोल में खा लेते हो, तो आपको कभी भी लेथार्जिक फील नहीं होगा। इसके बाद मैं अपने बच्चे को सुलाती हूँ और उस टाइम पे मैं लेती हूँ 22.5 आवर्स का एक नैप। ये नैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी विमेन होती है ना जो आफ्टरनून नैप को गिल्ट के लिए अवॉइड करती हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो और रात में आपकी नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है ड्यू टू किड्स, तो आपको आफ्टरनून की नैप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो हमारा दिन बचा है उसके लिए रिजुवनेट कर देता है। हम जब उठते हैं, फ्रेश उठते हैं और बाकी के सारे काम में अपना 100% दे पाते हैं। तो आपको भी 20 to 30 मिनट्स का नैप जरूर लेना चाहिए। अगर आप घर पे हो, बच्चे के साथ हो, या आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, तो ये एक नैप आप बहुत जरूरी है आपको लेना। इसके बाद आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो बच्चे को सुलाने के साथ मैं एक अपना स्मॉल नैप जरूर लेती हूँ। उसके बाद उठती हूँ मैं। फिर उठने के बाद बारी आती है मेरे मोस्ट फेवरेट थिंग, चाय की। बट चाय पीने से पहले मैं एक बार फिर से फेनल सीड्स का वाटर लेती हूँ और पानी अच्छे तरीके से पीने के बाद मैं बनाती हूँ चाय। चाय नॉर्मल मेरा घर का देसी जो रहता है चाय वैसा ही होता है। इसके अलावा मैं उसके साथ रोस्टेड मखाना, पीनट या फिर कॉर्न, कभी कभी रोस्टेड पनीर या सोया चिली,
ड्राई फ्रूट्स या होममेड बिस्किट जो होता है वो मैं ले लेती हूँ, जो घर का बनाया हुआ रहता है, खाखरा, इस टाइप की चीजें मुझे चाय के साथ लेना पसंद है। तो इवनिंग के टाइम पे मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ इसके साथ। इसके बाद बारी आती है मेरे बच्चों को पार्क लेके जाने की, तो मैं उसको पार्क में लेके जाती हूँ और वहां पर मेरा बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है और मैं वहां पे आई हुई जो मॉम्स है उनसे बातें करती हूँ। हम में से काफी विमेन आज के टाइम पे अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी है, किससे बात करना, किससे इंटरेक्ट करना हमें टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता है, हम घर से बाहर जाते ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ ये एक प्रैक्टिस से आप अपने स्ट्रेस को लगभग 50% तक कम कर सकते हो। जब हम किसी से बातें करते हैं, दोनों का माइंड्स एक्सचेंज होता है, बातें एक्सचेंज होती है, हम कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ वो हमारी सुनते हैं, इससे स्ट्रेस बहुत कम होता है और हम अपने काम में और अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो अगर आप भी इसको 1 वीक के लिए ट्राई करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, सोशल लाइफ बनाओ, इससे अपनी डेली लाइफ में एक विमेन जो कि मल्टीटास्किंग कर रही होती है, पूरे दिन काम के स्ट्रेस में परेशान रहती है, हमारे लिए सेल्फ टाइम निकालना, किसी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो। इसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद बारी आती है हमारे डिनर की। तो डिनर में हमारा नॉर्मल घर का सिंपल खाना ही होता है, बेसिक होता है, जिसके अंदर कभी वेजिटेबल खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, सांबर राइस, या फिर कभी कभी चिला, लौकी का चिला, बेसन का चिला, बीटरूट का चिला, मिक्स वेज का चिला, इस तरीके का हमारा डिनर होता है। कई बार हस्बैंड और बच्चे के डिमांड का भी होता है, लाइक इडली, सांबर, पास्ता, इस तरीके की चीजों को भी हम लोग ओकेजनली डिनर में लेते हैं। तो ये रहता है मेरा डिनर। अगेन डिनर भी पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुलनेस का बहुत ध्यान में रख करके मैं करती हूँ। इसके बाद हम लोग जाते हैं वॉक पे। वापस आने के बाद मैं अपने नेक्स्ट डे का रूटीन सेट करती हूँ। साथ में मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक, जिसके अंदर दालचीनी या फिर सौंफ, जीरा की चाय, अजवाइन की चाय, कैमोमाइल टी, हिबिस्कस टी, इस तरीके का टी होता है, जो क्या करता है, मेरे स्लीप को एनहांस करता है, फैट को टारगेट करता है, वेट लॉस में मदद करता है, जो सेल्स होते हैं उनको रिलैक्स देता है, जो पूरे दिन हम इतने हसल में रहते हैं ना, उसको रिलैक्स देने में ये बहुत मदद करता है। तो आप भी इस तरीके की ड्रिंक को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे का रूटीन सेट करती हूँ, भगवान को पूरे दिन के लिए थैंक्स बोलती हूँ, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग है। और कुछ चीजें हैं जो मैं पूरे दिन में फॉलो करना नहीं भूलती हूँ, वो ये है 3 से 4 लीटर पानी, जिसके अंदर मेरा हर्बल टी का पानी या फिर जो खाना में जाता है और नॉर्मल वाटर, ये सब कुछ मिला के 3 से 4 लीटर पानी में जरूर लेती हूँ। इसके अलावा बीच बीच में मैं गुड़ या फिर 70% डार्क चॉकलेट रहता है, वो मैं बीच बीच में ले लेती हूँ। ये क्या करता है, हमारे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ में एज अ ट्रीट हमारे सेल्स को भी हैप्पी करने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठने के बाद और सनसेट से पहले बाहर जाकर के वॉक करती हूँ, ताकि जो हमारे स्लीप एंड हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको मैसेज जा सके कि कब सोने का टाइम है, कब उठने का टाइम है, और वो अपने काम में लग सके। तो इस तरीके से रहता है मेरा रूटीन। मुझे पता है, मुझे देख रही काफी सारी वीमेन अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस रूटीन से आप हेल्प लेकर के जो आप अपना खाना खा रहे हो, जो आपका रीजनल ट्रेडिशनल डिश है, उसको अवॉइड नहीं करें। कोई भी एक फूड ग्रुप को 100% एलिमिनेट मत करिए, बहुत देर तक खाली पेट मत रहिए, और बैलेंस, माइंडफुलनेस और पोर्शन कंट्रोल का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा डाइट रूटीन पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी मम्मीज को इससे हेल्प मिल सके। आपको अपने हेल्थ के लिए क्या स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, वो मुझे कमेंट में बताइए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।